दोस्तों, हमारे देश में तथा अन्य देशों में समय समय पर कुछ ऐसे महापुरुष उत्पन्न हुए थे जो भविष्य में होने वाली घटनाओं को दिव्य दृष्टि द्वारा जान लिया करते थे और लोगों के कल्याण के लिए उन्हें प्रकट भी कर दिया करते थे। दोस्तों, इन भविष्यवाणियों में जो समय दिया जाता है वह प्रायः गुप्त संकेतों के रूप में होता है, जिससे जनसाधारण में फालतू का आतंक न फैले और केवल गुप्त विद्याओं से अनुराग रखने वाले अथवा उनके खास अनुयायी उनको समझकर समयानुसार मार्गदर्शन का कार्य कर सकें। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी भविष्यवाणियों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो संत अच्युतानंद ने की थी। मित्रों, उड़ीसा प्रांत में जगन्नाथपुरी के पास कितने ही मठों में मालिका नाम की एक प्राचीन पुस्तक मिलती है। वह 500 वर्ष से अधिक पुरानी है और ताड़ के पत्तों पर लिखी गई है और कहा तो ये जाता है कि उड़ीसा में 1 लाख मालिका की पुस्तकें हैं, पर इस समय जितनी पुस्तकों की जानकारी लोगों को है उनकी संख्या भी सैकड़ों है। ये सब महंतों के अधिकार में है। वे इन पुस्तकों को बड़ी कोशिश से खास को ही देखने देते हैं। मित्रों, मालिका की रचना बंगाल के प्रसिद्ध भगवत भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के समय पर हुई थी। उनके एक मित्र श्री अच्युतानंद दास थे, जिनको उड़ीसा में बहुत बड़ा योगी और महात्मा माना जाता था। लोगों को यह भी विश्वास था कि अच्युतानंद दास ने अपनी सब पुस्तकें योग शक्ति से लिखी हैं। इन्हीं में से एक ग्रंथ में सतयुग से लेकर कलयुग तक का अच्युतानंद के अनेक जन्मों का भी वर्णन मिलता है। उड़ीसा में अच्युतानंद दास की भविष्यवाणियों का बड़ा महत्व है और लोग उनके प्रति बड़ी श्रद्धा भाव रखते हैं। मित्रों, वैसे तो उनकी भविष्यवाणियां बड़ी विस्तृत हैं, जिनका विवरण एक बड़े ग्रंथ में नहीं दिया जा सकता, लेकिन कुछ भविष्यवाणियों के बारे में आज हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, बाढ़ और युद्ध, अकाल और महामारी, भूचाल और विस्फोट इस युग की अनिवार्य घटनाएं हैं। यूरोप की प्राय समस्त आबादी नष्ट हो जाएगी और कुछ समय बाद अमेरिका भी पानी में डूब जाएगा। अंत में रूस सफलता प्राप्त करेगा और विजयी रूस को आगामी अवतार वश में करेगा। दोस्तों, भारतवर्ष में नीलांचल, जो जगन्नाथपुरी के नाम से प्रसिद्ध है, समंदर में विलीन हो जाएगा। यह एक नियम सा हो गया है कि प्रत्येक युग के अंत में भारत का एक हिस्सा डूब जाता है। त्रेता युग में लंका डूबी थी, द्वापर के अंत में द्वारिका समुद्र में विलीन हो गई और अब कलयुग का अंत होते समय हिंदू धर्म का प्रधान तीर्थ जगन्नाथपुरी लोप हो जाएगी। मित्रों, बलराम जी गरुड़ जी को कलयुग का भविष्य बतलाते हैं कि हे वीर, जब कलयुग के अंत होने का समय होगा तब जगह जगह पर लड़ाइयाँ होंगी और दिन में अंधेरा दिखलाई पड़ेगा। उतने ही समय में संसार में बड़ा अनर्थ हो जाएगा और उसी समय को ध्यान रखो। उस समय संसार में कोई किसी का नहीं होगा। लोग दूसरे का धन लूटने को हमेशा तैयार रहेंगे। हर जगह भाग्य को कोसना और खराब बातें ही सुनाई पड़ेंगी और आसुरी प्रकृति वाले लोग बड़े आदमी बनकर पूज्य माने जाएंगे और चोर लुटेरे संसार में आराम से घुमा फिरेंगे और अंत समय में वही लोग बच पाएंगे जो भगवान के भक्त हैं। यह लूटमार जब पश्चिम में शुरू होगी तब समझ लेना कि समय नजदीक आ गया है। मित्रों, इस भविष्यवाणी के अनुसार इस समय पश्चिमी देशों में लूट मार का भाव चोटी पर पहुंच चुका है और असुर प्रकृति वाले संसार के प्रधान बनकर बैठ गए हैं। इसीलिए हमारा विश्वास है कि यह भविष्यवाणी शीघ्र ही सत्य होती दिखलाई पड़ेगी और वर्तमान युग का अंत होकर एक श्रेष्ठ युग का आविर्भाव होगा। तो मित्रों, ये थी भविष्य मालिका से जुड़ी हुई कुछ भविष्यवाणियां। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।